नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज आप डेरा सच्चा सौदा में आए हैं, इतना इकट्ठ हुआ है, क्या कारण है आज इतने लोग क्यों आए हैं यहाँ? ये बेपरम साईं शाह मस्ताना जी महाराज जिन्होंने आश्रम की नींव रखी थी, उनका आज जन्मदिन है। तो उस जन्मदिन के अवसर पे ये सारी साध संगत आई है, इकट्ठी हुई है। तो 2017 के अंदर डेरा सच्चा सौदा है सुर्खियों में रहा है और जो डेरा मुखी थे वो सुनारियाँ जेल के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने लोग इकट्ठा होना यहाँ क्या कारण है? देखो, जो संत होते हैं वो समाज के लिए होते हैं, समाज के भलाई के कार्य वो करते हैं समाज में, और उस भलाई से जुड़ने वाले जितने लोग हैं वो सारे के सारे हर जगह अपने अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं। और उसी के तहत जैसे आज जन्मदिन का भंडारा था तो उसमें ये सारी साध संगत आई। चाहे गुरुजी हैं वो सुनारिया धाम के अंदर हैं, लेकिन साध संगत ऐसा नहीं मानती है कि गुरुजी हैं उन्होंने कुछ ऐसा अपराध किया है, क्योंकि गुरुजी ने न जाने कितने लोगों का ये जो बुराई के अंदर फंसे पड़े थे उनको निकाला है बाहर। तो वो ऐसा नहीं कर सकते, ये साध संगत का मानना है। और साध संगत को इस चीज़ का कोई भी ज़्यादा वो मलाल नहीं है कि गुरुजी हैं वो उनके बीच में नहीं है। हाँ, थोड़ा है मलाल, लेकिन ये नहीं है कि मतलब अब वो अपने घरों में बैठ जाएंगे। वो जो मानवता भलाई के काम गुरुजी ने उनको सिखाए थे वो लगातार करते रहेंगे। और जोश उनके अंदर आपने देखा होगा कि कितना यहाँ पे कट है। साध संगत उसी भावना से यहाँ पे आती है। आपने बताया कि मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा करता रहा है, देखा भी है, लेकिन कहीं ये नहीं लगता आपको कि इसके अंदर गुरुजी को फंसाने में कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी का हाथ हो सकता है? देखो, ये जो फंसाने की जहाँ तक बात है, ये सत्य सबको पता है कि हमारे जो देश के अंदर क्या चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो चाहती हैं कि उनका वर्चस्व बना रहे, और जो ड्रग्स माफिया है वो भी चाहता है कि उनका कारोबार जो है वो इस तरीके से बढ़ता रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। और जैसे वेश्यावृत्ति के अंदर ये भी काफ़ी बड़ा रैकेट चल रहा है और ये भी बड़ी बुराई है समाज की। गुरुजी ने क्या किया, इन बुराइयों के ऊपर अटैक किया। जैसे धर्म के नाम पे भी बहुत सारे पाखंडवाद चल रहे हैं, तो वो जो लोग पाखंड को बढ़ावा दे रहे थे उनके ऊपर भी गुरुजी ने अटैक किया। यानी कि साध संगत को सीधा कहते थे, बिल्कुल साफ सी बात थी कि ईश्वर एक है। धर्म मजहब जातियों में बंट के अगर हम बंट जाएंगे तो उससे ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, और इससे समाज का हित नहीं अहित ही होगा। और जो भी गुरुजी ने कार्य किए सब धर्मों को एक जगह बैठाने का, अभी आपने देखा होगा कि सभी धर्मों के लोग थे वो यहाँ पे बैठे थे, एक ही जगह पे बैठे थे, और यहाँ 20 मिनट के अंदर सबने खाना खा लिया था। यहाँ पे कोई वो इस तरीके का भेदभाव नहीं है जाति पाति का, धर्म मजहब का, कि जो बांटता हो समाज को। गुरुजी ने एक का संदेश दिया। जैसे आप देखेंगे एक जो निशान है गुरुजी ने लोकेट जो बनाया, एक कि हम एक हैं और वो ईश्वर है वो भी एक है, और हमें उसको पाने के लिए जो अपने आप की अंदर की बुराइयां हैं उनको दूर करना है। और जैसे ही हम उनकी बुराइयों को दूर करेंगे, उसकी रहमत के काबिल बनेंगे, तो लोग उस भावना से आते हैं यहाँ। और जो जिसकी ड्रग्स माफिया की हमने बात की, अभी देख रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि गांव के अंदर जो पड़ोस के अंदर एक माता थी, वो अपने घर से बाहर जो अनाज होता है गेहूँ, उस गेहूँ को पिसवाने के लिए साफ करके रख के अपने घर के अंदर गई थी, और अंदर से जैसे ही बाहर आई, बाहर आते उसने देखा कि उसका वो जो थैला था गेहूं का जिसका आटा पिसवाना था वो नहीं है वहाँ पे। तो बाद में पता चला कि उसका लड़का जो कि ड्रग्स के इफ़ेक्ट के अंदर उसको उठा लिया और बेच दिया, क्योंकि उसके ड्रग्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही थी। तो बच्चे, मतलब मैं आसपास देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा है ना, बढ़ गया है ये। और यही उनका टारगेट था जो ड्रग्स माफिया उनका, कि भी नशा है ना वो चले ज़्यादा से ज़्यादा, तभी उनको फ़ायदा होगा। तो जो गुरुजी ने नशे के ऊपर अटैक किया, लोगों को बताया कि भी आप ये नशा है, ये बहुत बड़ी बुराई है समाज की, और इस बुराई से जितना जल्दी हम बाहर निकल लें उतना ही बढ़िया। और ये सिर्फ कहा नहीं, जगह जगह सत्संग लगाए और फुल प्रमोट किया कि जहाँ पर जिस गांव के अंदर गुरुजी ने कहा कि नशा अगर बिल्कुल भी ख़त्म कर देंगे साथ संगत मिलके, लोग मिलके, तो खुद गुरुजी जाएंगे वहाँ पे, उनको पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा जो मुहिम था वो गुरुजी ने चलाई वहाँ पे, और उस मुहिम का ये असर हुआ कि ड्रग्स है वो बहुत बड़े स्तर पर घटी थी। तो वो सारे जो ड्रग्स माफिया थे वो भी इकट्ठे हो गए। और दूसरी साइड जब हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि भी अपना ही वर्चस्व रहे, गुरुजी ने क्या किया, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए
यहाँ गुरुजी एक्टिवली है ना, राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया कभी। उन्होंने जैसे साथ संगत लोग आते, वो कहते जी हमें राजनीति से मुखातिब होना पड़ता है, उनसे दो चार होना पड़ता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। गुरुजी आप तो संत हो गए। तो गुरुजी ने क्या कहा उनको कि भी ठीक है, आप समाज में रहते हो, आप पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा इन्वॉल्व रहते हो, तो आप लोग सारे मिलके, सारी साथ संगत मिलके ऐसे लोगों को वोट दें जो लोग ये नशा ना फैलाएं, जो लोग बुरे काम हैं उनको छुड़वाएं, और जो अच्छे काम है समाज के अंदर वो करें। तो वो जब ये गुरुजी ने कहा, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब हमें पता है कि जो क्या चल रहा है रियल में पॉलिटिक्स के अंदर। तो जब यहाँ से गंदगी साफ़ करने की गुरुजी ने ठानी, तो ये लोग भी खिलाफ हो गए गुरुजी के। उधर से जो धर्म के नाम पे सच्ची शिक्षा गुरुजी ने दी कि भी सच रियल में क्या है, परमात्मा को कैसे हम पा सकते हैं, तो वो जब गुरुजी ने बिल्कुल खोल के साफ बता दिया, जो एक अनपढ़ इंसान को भी समझ में आ जाए, तो वो जो धर्म के ठेकेदार जो धर्म का कारोबार कर रहे थे उनके ऊपर अटैक हो गया। तो ये सारे लोग जैसे मिलके इन्होंने जो साजिशें की, और ये चीज़ है ना जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये गुरुजी ने जब ये फिल्म बनाई थी मूवीज़, तो उस टाइम क्या हुआ कि मीडिया वाले आते थे गुरुजी से और इंटरव्यू चलते थे, तो वहाँ 1992-93 से और ये गुरुजी कहते रहे हैं कि भाई ये जो हमें धमकियाँ मिल रही हैं जब हम सत्संग करते हैं, तो कि भाई आप ये सत्संग कर रहे हो, इसमें ये धर्मों की सच्ची बात खरी बात मत बताइए। और दूसरा कि ये जो ड्रग्स माफिया है इसके ऊपर भी गुरुजी खुल के बोलते थे, क्योंकि नशे को तो समाज से जड़ से उखाड़ने की गुरुजी ने ठान ली थी एक तरीके से। तो ये सत्संगों में बताया, और वो लोग धमकियां देते थे। जब हम इंटरव्यू सुनेंगे तो हम देखेंगे कि वो धमकियां गुरुजी को वहाँ देते थे कि सत्संग करोगे तो धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, अगर आप सत्संग करते हो तो आप लोगों को एकता का पाठ नहीं पढ़ाओगे, तो और जब आप सत्संग करोगे तो जो लोगों को हम तो बांटने का काम कर रहे हैं और आप इनको एक जगह पे बैठा रहे हो, इनके नशे ख़त्म कर रहे हो, तो हमारा तो कारोबार ख़त्म हो रहा है इससे। तो ये जब सारी बातें वहाँ इंटरव्यूज़ के दौरान भी और उससे पहले भी साथ संगत जानती है, सारे लोग जानते हैं, जो आज आ रहे हैं ना ये सारे जानते हैं, इनको पता है कि सच्चाई क्या है। तो ये सारी वजह हैं। इसके अलावा और भी वजह हैं। वेश्यावृत्ति में जैसे लिप्त लड़कियाँ थी, उन लड़कियों को गुरुजी ने जब बाहर निकालने का ठाना और यहाँ से टीमें बना के जाती थी उनको लाने के लिए, तो मीडिया ने वो चीज़ नहीं दिखाई कि भाई देखो एक संत है, एक फ़कीर है, जो समाज में किसी भी वजह से, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, मजबूर हो जाते हैं कई बार पेरेंट्स अपनी बेटियों को बेचने के लिए, तो वो बेटियां जो बिक जाती हैं वो कहाँ पहुँचती हैं वो हमें पता है, वो वेश्यावृत्ति के अंदर ही संलिप्त कर दी जाती हैं, जो भी उनके एजेंट्स हैं उनके थ्रू। तो वो जो गुरुजी ने उनके ऊपर भी अटैक किया, जब उनको बेटियां बना के लेके आ रहे हैं तो वो भी सारे खिलाफ हो गए इस चीज़ से कि भाई ये देखो, ये तो गुरुजी ने हमारी पेट पे लात मार दी। तो ये जो सारी बुराइयां थी जो गुरुजी के सामने आती, वो गुरुजी ने उनको ख़त्म करने का बेड़ा उठाया, और उस बेड़ा उठाने की वजह से ये जो ताकतें थी ये उनके खिलाफ हो गई, जो ये चाहती थी कि बुराइयां बढ़ें, नशे बढ़ें, पॉलिटिक्स में हमारा कोई मुकाबला ना कर पाए दूसरा। तो और साथ संगत जो इतनी जागरूक हो रही थी, इन्होंने पूरे एक्टिव तरीके से इन चीज़ों के ऊपर अमल किया। गुरुजी ने जो भी कहा उस चीज़ पे अमल किया। और जैसे आपको पता है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है, उसको गुरुजी ने जब फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम वोट डाला था बीजेपी के लिए, मोदी गवर्नमेंट के लिए वोट डाला था फर्स्ट टाइम, तो साथ संगत ने, हमें पता है कि बीजेपी का कोई यहाँ बेस नहीं है, हरियाणा के अंदर था नहीं पहले। तो जब गुरुजी ने वोट डाला साथ संगत को कहा, तो साथ संगत ने वोट डाले सारे और बीजेपी को लेके आए। तो ये सारी बातें हैं जिनके थ्रू आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो लास्ट में आपने बताया कि पॉलिटिकल भी हो सकता है, नशा माफिया का भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कारण आपने बताए। तो लास्ट में कुछ ही शब्दों में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जनता को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो भी लोग मीडिया के थ्रू जान के और ये समझ रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा ऐसी संस्था है, तो वो बड़े ही भुलेखे के अंदर हैं, बड़े ही भ्रम में है वो, और वो सच नहीं है। क्योंकि जो मीडिया ने दिखाया वो सारा प्रोजेक्टेड था, वो एक प्रोपगेंडा था, उसके तहत वो सारा कुछ दिखाया गया। और जो रियलिटी है, जब वो आके देखेंगे यहाँ पर, तब उनको पता चलेगा कि अब देखो करोड़ों लोग आए हैं ऐसे कैसे, और अभी 20 मिनट के अंदर खाना खा के सारे अपने अपने गंतव्य पे जा रहे हैं। तो इतना प्रेम जो गुरुजी ने सिखाया कि प्रेम और सौहार्द से रहना है, हमें देश के लिए कुछ करना है, तो वो लोग यहाँ आके देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि भी रियलिटी क्या है। वो रियलिटी नहीं है बिल्कुल ही, जो रियलिटी मीडिया ने दिखाई, देश को गुमराह करने का काम किया, लोगों को पथभ्रष्ट करने का काम किया मीडिया ने, तो वो चीज़, वो सच्चाई नहीं है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप आइए,
आके देखिए डेरा सच्चा सौदा क्या कहना चाहता है, क्योंकि देखो समझ सबके अंदर है, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं देश के, ऐसी बात नहीं है, और वो आके देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। हम क्यों किसी के, देखो ये कान है हमारे, इनको हमें डस्टबिन नहीं बनाना चाहिए कि कोई भी कुछ आए और कचरा डाल के चला जाए, ये डस्टबिन नहीं है। आप इनको, इनकी क्वालिटी बढ़ाइए, आप अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए, आप देखिए जो रियल में सच्चाई में हो क्या रहा है। धन्यवाद सर, थैंक यू। देखिए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी थे और इन्होंने डेरा सच्चा सौदा की जो हकीकत थी वो बताई है। आप देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें।